Hello students, welcome again. Today we are going to discuss about the hidden goodwill. Our topic is hidden goodwill. कई बार जब हम देखते हैं क्वेश्चन में गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है या जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या कभी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो हिडन गुडविल है, कई बार क्वेश्चन में कोई भी हमें क्लू नहीं दे रखा होता कि हिडन गुडविल हम किस बेस पे निकाले, एवरेज बेस पे, सुपर प्रॉफिट या कोई भी। तो उस गुडविल को हम दो बेस पे निकालते हैं। देयर आर टू रिक्वायरमेंट। एक तो हम सभी पार्टनर्स की टोटल जो कैपिटल होती है फर्म की, और दूसरा देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस सिचुएशन में हम टोटल फर्म की कैपिटल चाहिए और हमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए, हमें न्यू पार्टनर की रेशियो चाहिए, उसका शेयर चाहिए। उसके बेस पे हम अपने पार्टनर्स की गुडविल का, हिडन गुडविल का, संस्था की गुडविल का पता लगा पाएंगे। ठीक है, जो आपकी ये टोटल कैपिटल है, ये टोटल फर्म की चाहिए, पूरी फर्म की कैपिटल चाहिए जिसमें न्यू पार्टनर भी शामिल होगा। ठीक है, जो कैपिटल निकालोगे उसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये ध्यान रखना है आपको, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जो ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल लोगे आप, तो जितनी भी अभी आप कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो, जैसे रिजर्व है वो आपने कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया, क्रेडिट कर दिया, एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उससे आपने कैपिटल को डेबिट कर दिया। तो इस तरह से सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी ओल्ड पार्टनर्स की, वो वाली कैपिटल लेनी है और प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी नया पार्टनर है उसकी कैपिटल को हम यहाँ पे देखेंगे, ऐड कर देंगे और इस तरह ऐड करने से हमारे पास आ जाता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसके बाद आपको चाहिए नए पार्टनर्स कितना शेयर के लिए आया है और कितनी कैपिटल लेके आया है। एक एग्जांपल से देखें, मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं, ए बी partners, they admit C for 1/4 share. C bring capital 1 lakh for his share of profit. तो C 1/4 के लिए कैपिटल लेके आया है 1 लाख और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है 3,60,000 दोनों की। अब हम निकालेंगे किस तरह से हम हिडन गुडविल निकालेंगे। नए पार्टनर्स के शेयर के बेस पे हम टोटल फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे कि अगर C 1/4 शेयर के लिए जो कैपिटल लेके आया है, अगर वो 1 लाख है तो 1 शेयर के लिए, 1 शेयर मीन्स पूरी संस्था के लिए, पूरी संस्था के लिए टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो पूरी संस्था के लिए टोटल कैपिटल 4,1 कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया है इसका, कितनी होनी चाहिए 4 लाख। यहाँ पे कैपिटल 260 लिखेंगे भाई, 260 है, 360 तो तीनों की मिला के होगी तो 260 है। इसका मतलब सी के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख। देखते हैं एक्चुअल में कैपिटल कितनी है, ए और बी की और सी की, तीनों की कैपिटल हो गई भाई 3,60,000। होनी चाहिए 4 लाख, एक्चुअल में कैपिटल है 3,60,000, दोनों का डिफरेंस हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 3,60,000 इज इक्वल टू 40,000। हिडन गुडविल आ गई हमारी, गुडविल है हमारी संस्था की 40,000। आने वाला अपने शेयर की गुडविल लेके आएगा तो 40,000 का 1/4
सी 10,000 गुडविल के लेके आएगा। तो ये था हमारा हिडन गुडविल का। जब कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ना दी गई हो तो आप हिडन गुडविल को नए पार्टनर्स की शेयर पे और गुडविल के बेस पे निकालोगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो आने वाला पार्टनर है वो कैश में लेके आया है गुडविल, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मानेंगे कि वो कैश में नहीं लेके आया। और अगर पार्टनर्स कैश में नहीं लेके आता तो एंट्री क्या करते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर स्पेशल दे दिया है क्वेश्चन में कि ही ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हम मानेंगे कि कैश में लाया है, अदरवाइज आपको मानना है कि कैश में नहीं लेके आया। तो क्वेश्चन करते हैं हिडन गुडविल के बेस पे। यहाँ पे है आपका ए बी पार्टनर्स हैं, 7:3 रेशियो है। ए बी पार्टनर्स 7:3 रेशियो। देयर कैपिटल वर 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। ए की 2 लाख है और बी की है 1,50,000। कैपिटल दे रखी है आपको। दे एडमिट सी ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर 1/6 शेयर। सी को एडमिट कर लिया है। सी ब्रोट 1 लाख एज हर कैपिटल। सी 1 लाख कैपिटल के लेके आया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सीधा बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, जबकि गुडविल का पूरे क्वेश्चन में कोई क्लू दिया ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हिडन गुडविल है और नेसेसरी जर्नल एंट्री आपको करनी है सी के एडमिशन पे। तो निकाल लेते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल नए पार्टनर्स के बेस पे। अगर सी 1/6 शेयर के लिए कैपिटल लेके आता है कितनी, 1 लाख, तो भाई 1 शेयर के लिए टोटल कैपिटल हो जाएगी 1 लाख का 6/1, 6 लाख। देखते हैं एक्चुअल कैपिटल कितनी है। एक्चुअल कैपिटल तीनों की ऐड कर दो। ए की 2 लाख कैपिटल, बी की 1,50,000 कैपिटल एंड सी की 1 लाख कैपिटल। टोटल कैपिटल हो गई ये इनकी 4,50,000। अब हिडन गुडविल कैसी कि कितनी होनी चाहिए और कितनी है, दोनों का डिफरेंस हिडन गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 4,50,000। यहाँ पे गुडविल आ जाती है हमारी 1,50,000 गुडविल हिडन गुडविल है, ये टोटल फर्म की गुडविल है। अब सी कितनी लेके आएगा, सी शेयर इन गुडविल। सी का शेयर कितना रहेगा गुडविल में, 150 का जितने शेयर के लिए आया है 90,000। एक मिनट भाई, 90 नहीं बनेगा, 25,000। सी का शेयर गुडविल में रहेगा 25,000। अब हमें सिर्फ ये बताया है कि सी अपनी कैपिटल लेके आता है, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया गया कैश में लेके आया या नहीं आया। इसका मतलब वो कैश में लेके नहीं आया। तो चलते हैं जर्नल एंट्री पे। फर्स्ट एंट्री कैपिटल के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख। सेकेंड एंट्री प्रीमियम को, गुडविल प्रीमियम को कैश में नहीं लेके आया तो एक ही जर्नल एंट्री होती है आने वाले का करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितनी है 25,000 है। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे केस नंबर 1 है रेशियो के बारे में, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी, 7:3 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो बांट देंगे।
ये था हमारा हिडन गुडविल का। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मानना है कि कैश में नहीं लेके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बस एक बात आपको याद रखनी है कि ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल ले रहे हो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल लेनी है। जितने एडजस्टमेंट हम कैपिटल में नए पार्टनर्स के आने के टाइम करते हैं वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल लेनी है ओल्ड पार्टनर्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC पार्टनर्स है, 3:3:2 रेशियो है, ABC 3:3:2 रेशियो। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल वर, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैपिटल फिक्स है, फिक्स कैपिटल है तो अब करंट अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्री होंगी, ठीक है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। 5 लाख ए की कैपिटल है, बी की 4 लाख है एंड सी की 3 लाख। देयर फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैपिटल दे दी है फिक्स्ड। दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर, संस्था में डी पार्टनर्स को लेके आ रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। गोविंद डी ब्रोट 4 लाख एज हिज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर प्रीमियम गुडविल। यहाँ पे दे दिया है कि 4 लाख तो डी कैपिटल के लेके आया है, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि जितना उसका हिस्सा गुडविल में बन रहा है वो कैश में लेके आ रहा है। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू भी रेशियो दे दी है और न्यू रेशियो है 2:1:1:1। न्यू रेशियो भी यहाँ पे आपको दी गई है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म शोविंग वर्किंग नोट क्लियरली एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबोव ऑन द एडमिशन ऑफ डी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो यहाँ पे हिडन गुडविल है, तो सबसे पहले हम हिडन गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। हिडन गुडविल, और हिडन गुडविल किस तरह से कैलकुलेट होगी हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल। तो 1/5 के लिए अगर डी कैपिटल लेके आता है 4 लाख तो 1 शेयर के लिए कितनी होगी 5/1 20 लाख। कैपिटल कितनी 20 लाख टोटल फर्म की। देखते हैं एक्चुअल में कैपिटल कितनी है। एक्चुअल में देखिए 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 12 लाख ये हो गया, 4 लाख हो गया डी की 4 लाख हो गई। टोटल कैपिटल कितनी हो गई 16 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई इनकी 16 लाख। 16 लाख और होनी चाहिए 20 लाख हिडन गुडविल। गुडविल कितनी आ गई, दोनों का डिफरेंस कितनी आ गई 20 में से अगर 16 गए तो 4 लाख हमारी संस्था की गुडविल आई है। अब डीज शेयर इन गुडविल, डी कितनी लेके आएगा अपने हिस्से की लेके आएगा, तो 4 लाख का 1/5 80,000 गुडविल लेके आया कितना 80,000। और कैश में लेके आया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि वो अपनी गुडविल को कैश में लेके आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्री। एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में दी हुई है। जब भी आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दी क्वेश्चन में तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालनी ही होगी। तो सैक्रिफाइस सबसे पहले ए का निकालेंगे। ए का ओल्ड है हमारा 3/8 - 2/5। 40 एलसीएम लेके चलते हैं। 15 - 16 यहाँ पे तो भाई माइनस आ गया है। ओल्ड पार्टनर्स ने भी यहाँ पे गेन किया है। ओल्ड पार्टनर्स ने भी यहाँ पे क्या किया है गेन किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम अपना ये क्या लेंगे, अब देखिए हम बी का लेते हैं
बी ने क्या किया है, बी का ओल्ड है 3/8 माइनस 1/5। एलसीएम फिर से 40 रहेगा और ये आ गया आपका 7/40 और ये सेक्रीफाइस रेशियो होगी हमारी। सेक्रीफाइस किया है बी ने और सी का निकालते हैं। सी का है 2/8 माइनस 1/5, फिर से 40 एलसीएम 10/8 2/40। इसने भी सेक्रीफाइस किया है, आने वाला तो गेन करता ही है, डी का तो पूरा का पूरा शेयर गेन ही है। तो भाई यहाँ गेन करने वाले दो, देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड डी। डी तो अपनी शेयर ऑफ गुडविल सेक्रीफाइस पार्टनर्स को देता ही देता है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स भी गेन कर रहा है, तो ये भी 140 टोटल गुडविल का 140 पार्ट्स सेक्रीफाइसिंग करने वाले को पे करेगा। तो चलते हैं अपनी जर्नल एंट्री पे, ये ध्यान रखते हुए कि कैपिटल आर फिक्स्ड। तो जो फर्स्ट एंट्री है वो आ जाती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। आज जो डी है 2 D's कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल कैश में लेके आया है, अभी हमने उसकी गुडविल निकाली थी 80,000 है, कैपिटल 4 लाख है, 4 लाख। टोटल जो कैश आया हमारी संस्था में 4,80,000। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल, आने वाला तो अपना प्रीमियम देगा ही देगा 80,000। साथ ही साथ ए जो कि गेन कर रहा है 140, अब यहाँ निकाल लेते हैं ए कितना देगा। ए देगा भाई टोटल गुडविल का, टोटल गुडविल ये देखिए 4 लाख है हमारी, 4 लाख का 140 जितना गेन किया, टोटल में से जितना गेन किया, ये हो जाएगा आपका 10,000। वैसे तो हम यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट लिखते थे, यहाँ कैपिटल फिक्स है, ध्यान दीजिए, तो करंट आएगा यहाँ पे। कैपिटल आर फिक्स, इसी कारण से यहाँ पे मैंने करंट लिखा 10,000। टोटल 90,000 मिलेगा, किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये रही 7:2, बी एंड सी 7:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:2। और दोनों के अभी भी हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 2 B's करंट अकाउंट क्योंकि कैपिटल फिक्स है, 2 C's करंट अकाउंट। तो भाई 90,000 को 7:2 जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 70,000 एंड 20,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि जब कैपिटल भी फिक्स दे रखी थी और इसके बाद हमारा जो पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा था, तो उस सिचुएशन में हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल करंट अकाउंट को डेबिट किया है। कारण क्या था, कैपिटल आर फिक्स्ड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कुछ एडजस्टमेंट करके देखेंगे। मैंने पहले ही बताया कि ओल्ड पार्टनर्स की जो भी कैपिटल ली जाती है वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ली जाती है। तो देखते हैं एक बार ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे दे रखा आपको PQ5:3 रेशियो, P एंड Q पार्टनर है, 5:3 रेशियो है, R एडमिट फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में जो चीज़ें बटेंगी बस मैं वही लिख रही हूँ। यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है आपको उस दिन की, और बैलेंस शीट में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये है आपका 60,000 जो कि हम बांट देते हैं अगर कोई क्लेम ना हो तो। इसके साथ साथ प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट 1,30,000। लाइबिलिटी में प्रॉफिट का मतलब ये प्रॉफिट है हमारा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो अभी हम बांट देंगे। एसेट में हमारा एक एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है और वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट है इसका हमारा 30,000। ये तीन चीज़ें हैं जो हम नए पार्टनर्स के आने पर ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पी और क्यू की बैलेंस शीट में ही आपको कैपिटल दे रखी है, पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल। कैपिटल है इनकी 2,50,000, 1,50,000, 250, 150। जो आर है वो अपने शेयर को एक्वायर कर रहा है फ्रॉम पी एंड क्यू इन द रेशो ऑफ 3:1। आर अपने शेयर को 3:1 रेशो में एक्वायर कर रहा है, किससे? पी और क्यू से। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3:1। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी हिडन गुडविल है, और हिडन गुडविल में जो कैपिटल दे रखी है इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है वर्कमैन कंपनसेशन की, प्रॉफिट एंड लॉस की, एडवर्टीजमेंट की। तो एक बार जर्नल एंट्री करके देख लेते हैं, नेसेसरी जर्नल एंट्री पूछी गई है। तो फर्स्ट है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये है हमारा 60,000, 1,30,000, टोटल हो गया 192। पीज कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, 5:3 रेशो में। फाइव इज टू 3 रेशो में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हो जाएगा आपका 118,750। ठीक है, और क्यू का हो जाएगा आपका 71,250। सेकेंड एंट्री, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को बांटेंगे तो कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है? 30,000 का है। ओल्ड रेशियो में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 18,750 और 11,250। कैपिटल क्रेडिट भी हुई है, कैपिटल डेबिट भी हुई है। तीनों पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे हमने कर दी हैं। इन दोनों एंट्रियों के बाद जो कैपिटल आएगी वो लेके आनी है हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आफ्टर 2 एडजस्टमेंट एंट्री अब पी और क्यू की गुडविल कितनी रह जाती है। यहाँ पे देखिए पी और क्यू की स्टार्टिंग में गुडविल 250 थी और यहाँ पे 150 थी। ठीक है, ऐड कर दो दोनों, ये तो ऐड होंगे ना, इनको मिला है तो ऐड हो गया 118,750 और पी का 71,250। ये इन्हें रिजर्व मिल गई। रिजर्व मिलने के बाद इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई और ये हो गई उसके बाद कम भी हुई है 18,750 लेस कर देंगे और 11,250 लेस कर देंगे तो बचा कितना 210 350। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पी एंड क्यूज कैपिटल ये है भाई 3,50,000 एंड 2,10,000। अब हमें निकालना है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के लिए हमारे पास जो एक्चुअल कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल जो संस्था में है, पी की लेंगे 3,50,000
क्योंकि कितनी ले 2,10,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ली है। क्वेश्चन में तो दे रखी थी 250 150, लेकिन कुछ रिजर्व थे, कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस था जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आफ्टर एडजस्टमेंट हमने कैपिटल निकाल ली है और यही कैपिटल हमने यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन के लिए लेनी है। और आने वाला जो सी है वो कितनी आर है, आर कितनी कैपिटल लेके आया है संस्था में, आर 4 लाख कैपिटल लेके आया है। ऐड कर दो तीनों की, टोटल फर्म की जो कैपिटल है वो हो गई आपकी 9,60,000। अब देखते हैं आने वाला 1/3 के लिए आर जो कैपिटल लेके आया है 4 लाख लेके आया है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा भाई, 12 लाख हो जाएगा। तो हिडन गुडविल बता दीजिए कितनी, दोनों का डिफरेंस हिडन गुडविल कितनी हो गई आपकी 960 को लेस कर दीजिए 12 लाख में से, 2,40,000 यहाँ पे गुडविल निकल के आ रही है। टोटल फर्म की गुडविल है 2,40,000। 2,40,000 में से आर का शेयर कितना है, आर की जो कैपिटल बनेगी गुडविल बनेगी 1/3 बनेगी 280 का, 240 का 1/3 कितना बनेगा 80,000। तो यहाँ पे 80,000 आर, कुछ भी नहीं दे रखा कि कैश लेके आया, सिर्फ कैपिटल के बारे में बोला है तो हम मानेंगे कैश नहीं लेके आया। तो एंट्री आप कर ही लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी आर्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख। सेकेंड एंट्री आर्स करंट अकाउंट डेबिट 80,000, अभी हमने गुडविल निकाली है इसकी, टू पीज कैपिटल टू केज कैपिटल, और रेशियो ये है सेक्रीफाइसिंग 3:1। ओल्ड न्यू पार्टनर 3:1 रेशियो में अपने शेयर को एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। तो ये था हमारा हिडन गुडविल का। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि कैश लेके आया है तो हम मानेंगे कि गुडविल कैश में नहीं लेके आया।